अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार मेथी के पराठे की रेसिपी लेके आई हूँ। अगर आप इसको परफेक्ट तरीके से बना लेंगे तो आप यकीन करें चिकन और मटन को तो आप भूल ही जाएंगे। एक टाइम का आपका खाना हो जाएगा। आराम से इसको दोपहर में बनाएं या सुबह नाश्ते में बनाएं। बहुत ही मज़ेदार ये पराठे बन के तैयार होते हैं। प्रॉपर तरीके से गाइड करूँगी, लाजमी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। सबसे पहले मैंने मेथी के पत्ते तोड़ लिए, तकरीबन ये 1.5 कप होंगे। 1 पाव ले लिए थे, उसमें से ऊपर से आपने इस तरह से इसके पत्ते तोड़ लेने हैं। नीचे से इसकी अगर सख्त सी डंडियाँ हों तो ये भी आप तोड़ लीजिएगा। अच्छी तरह से पत्ते तोड़ने के बाद इसको 3 से 4 पानी में अच्छी तरह से पहले धो लिया है। 3 से 4 पानी में पहले किसी बड़े बर्तन में पानी लेके आपने इसको डाल देना है, फिर निकालिएगा, फिर डालिएगा। 2 से 3 दफ़ा इस तरह करके आपने इसको अच्छे से साफ़ करके धो लेना है, ताकि इसके अंदर जो मिट्टी हो वो अच्छी तरह से निकल जाए। मिट्टी बहुत होती है, अगर सही से ये साफ़ नहीं हुए तो फिर इसमें पराठे जब हम बनाएंगे तो उसमें फिर मिट्टी किरकिर आएगी, तो फिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आपने इस तरह से साफ़ कर लेना है। अब मैंने ले लिया है 3 कप आटा। नॉर्मल जो चक्की का आटा होता है आप ये ले लें। वाइट आटे से भी बना सकते हैं, मैदे से भी बना सकते हैं। मैं इसको चक्की वाला जो नॉर्मल आटा होता है घर में हम जिससे रोटी बनाते हैं वो ले लिया है 3 कप। इसके बाद इसमें 1.5 चाय का चमचा नमक शामिल किया है, या फिर अपने टेस्ट के हिसाब से कर लीजिएगा। इसके बाद मैंने कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की है, इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसी है ये। 1 चाय का चमचा ये शामिल कर दीजिएगा। पिसी हुई लाल मिर्च डाली है, ये इसमें शामिल कर दीजिएगा। ये भी स्पाइसी है तो 1 चाय का चमचा ये भी मैंने ले लिया। और मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ तो थोड़ा सा लाइट रख रही हूँ, आप मिर्चें अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। इसके बाद हरी मिर्चें डाली हैं, 1 चाय का चमचा बिल्कुल बारीक चॉप करके ले लीजिएगा, ये डाल दें। इसके बाद इसमें हल्का सा फ्रेश कुटा हुआ धनिया शामिल किया है, दरदरा से कूट के इसमें डाल दीजिएगा ताकि अच्छी सी खुशबू आए। ये 1 चाय का चमचा भर के इसमें शामिल कर दिया है। ये डालने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे दही। दही डालने से पराठे जो हैं बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे और ऊपर से क्रिस्पी बन के तैयार होंगे। तो दही आप लास्ट में ऐड कीजिएगा। 2 टेबल स्पून आपने भर के इसके अंदर शामिल कर देने। ऊपर से क्रिस्पी होंगे, अंदर से सॉफ्ट होंगे और बहुत ही मज़ेदार से पराठे बन के तैयार होंगे। आप दही नॉर्मल जो घर में पराठे बनाते हैं सुबह नाश्ते के लिए उसमें भी शामिल कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इससे आटा भी अच्छा गूंथता है और इसके अलावा पराठे बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। तो रेसिपी जहाँ भी आपको अच्छी लगे लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में रेसिपी को शेयर कर दिया करें। अब अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स किया है। अब इसमें मेथी के पत्ते बिल्कुल बारीक कटे हुए हैं और अच्छे से धुले हुए हैं, ये शामिल कर दिए हैं इसके अंदर, ये डाल दीजिएगा। इसके बाद इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। हाथों से अच्छे से हल्का हल्का मिक्स कर दीजिएगा और साथ ही मैंने इसमें डाल दिया 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। अगर आपके पास घी है तो ज़्यादा अच्छी बात है, नहीं तो आप इसमें ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डाल दीजिएगा और अच्छी तरह से पहले इसको मिक्स करेंगे और इसके बाद थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डालेंगे और इसका जो है ना, जिस तरह से आटा गूंथते हैं इस तरह से थोड़ी सी इसकी टाइट डो आपने बनानी है और अच्छी तरह से इसको आपने गूंथ लेना है। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं और इसके अलावा जो शुगर पेशेंट होते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा और फ़ायदेमंद है ये। अब तो मौसम है, सब्ज़ी ऐसी है ये कि जिस मौसम में भी ये अभी जैसे सर्दियाँ शुरू हो रही हैं तो बहुत ही मज़ेदार लगती है। इसकी चटनी बना लें, मेथी की भुजिया बना लें, बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो सब्ज़ियों को भी लाजमी अपनी ज़िंदगी में शामिल किया करें। इस वजह से हमारे बच्चे जो हैं आजकल बिल्कुल भी सब्ज़ी नहीं खाते, क्योंकि घर में बनती ही नहीं है। तो इस तरह से अगर आप पराठे के साथ या चटनी बना के या डिफरेंट तरीक़ों से बच्चों को देंगे तो बच्चे भी लाजमी खाएंगे। अब आटा हमारा देखें तकरीबन तैयार हो गया है। अब इसके बाद इसको निकाल के किसी बर्तन में आपने रखना है। ऊपर से हल्का सा ऑयल या घी लगा लीजिएगा, हल्का सा ऊपर से लगाइएगा। इसके बाद 5 से 10 मिनट इसको रेस्ट देंगे। रेस्ट देने के बाद इसका जो है ना पराठा बना लेंगे। अब पराठा किस तरह से बनाएंगे ये मैं आपको बताऊंगी। 2 तरीके से बनाएंगे। पहले एक पेड़ा ले लीजिएगा, रोटी का जैसे पेड़ा लेते हैं थोड़ा सा उससे बड़ा लीजिएगा। उसके बाद इसको बेल के हल्का सा खुश्क आटा लगा के इसको
बेल के ऊपर इसके थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, हल्का सा 1 टेबल स्पून जितना, ज़्यादा नहीं क्योंकि पहले भी हमने डाला है। 1 टेबल स्पून जितना ऊपर इसके घी लगा के आपने हल्का से इसके ऊपर खुश्क आटा छिड़क देना है। पहले ऑयल डाल के अच्छे से ऊपर से फैला लीजिएगा। हाथ की मदद से, चमचे से या ब्रश ले लें, जो भी जैसे आपको आसानी हो, इस तरह से थोड़ा सा ऑयल डाल के अच्छे से फैला लेंगे। इसके बाद खुश्क आटा ऊपर इसके छिड़क लेंगे। इससे ये होगा कि अंदर से पराठा जो है क्रिस्पी बनेगा, लेयर्स होंगी अंदर से बनेंगी और ऊपर से क्रिस्पी होगा। तो आपने इस तरह से करने के बाद ऊपर से इस तरह से फोल्ड कर लेना है। जैसे चकोर पराठा बनाते हैं ना, इस तरह से एक तैयार करेंगे, दूसरा भी मैं आपको भी बताऊंगी। इस तरह से करने के बाद ऊपर से इसको हल्का सा प्रेस करेंगे और इसी तरह से चकोर बना लेंगे। आप चाहें तो गोल भी बना सकते हैं। बस इसको पतला सा बेल के तवे पे डाल लेंगे। बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे मैंने तवा गरम किया हुआ है। आप इसको अचार के साथ, चटनी के साथ, सादा दही के साथ भी ले लेंगे ना तो बहुत ही मज़ेदार लगता है ये। ख़ास तौर पे दोपहर के टाइम आपको किसी सालन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सलाद होना चाहिए साथ, अचार ले लें, रायता ले लें, हरी चटनी ले लें, बहुत ही मज़ेदार ये बन के तैयार होता है पराठा। तो इसको आप लास्ट में ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपका ये पराठा कैसा बना है। इसको अच्छी तरह से ऑयल लगाने के बाद सेक लेंगे दोनों तरफ से। आपको मैं भी इसको पलट के दिखाती हूँ कि ये कितना क्रिस्पी बन के तैयार हुआ है। लाजमी नहीं है कि जो हम वाइट आटे से बनाते हैं या मैदे से बनाते हैं सिर्फ वही पराठे अच्छे बनते हैं, बस तरीका आना चाहिए। ये जो नॉर्मल चक्की का आटा होता है इससे भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और क्रिस्पी पराठे बन के तैयार होते हैं और जो हमारी सेहत के लिए भी अच्छे हैं। तो इसको अच्छे से सेक लीजिएगा दोनों तरफ से, बिल्कुल मीडियम से लो फ्लेम के ऊपर। तो बहुत ही ज़्यादा ये क्रिस्पी और मज़ेदार पराठा बन के तैयार हो जाएगा। एक इस तरह से बनाया है और दूसरा आप, जैसे मैंने आपको अभी तरीका बताया, अंदर से ऑयल लगा के आपने अच्छे से बेल के इसको ऊपर इसका जो है आपने गोल शेप में इसको तैयार कर लेना है। जो आपको आसान लगे आप उसी शेप में तैयार कर सकते हैं। इसको भी इसी तरह से सेक लेंगे और अचार और चटनी के साथ इसको सर्व करेंगे। मैंने इसके साथ इमली की चटनी सर्व की है। आपको जो भी अच्छा लगे, रायता ले लें जैसे आपको पसंद हो, इस तरह से दही के साथ। इसको लास्ट में ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा और रेसिपी को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ये देखिए अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बन के तैयार हुए हैं और ऊपर से क्रिस्पी हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।